बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। हमने जो स्टार्ट की हुई है, हमारे कुछ क्वेश्चन उसके रह गए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने काम कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। इफ़ ए इक्वल है, ये इस मैट्रिक्स, ये ए का मैट्रिक्स है, देन फाइंड ए इनवर्स एंड प्रूव डैट ए इनवर्स इक्वल है। ए इनवर्स से इक्वल टू हमारे पास जो मैट्रिक्स आए ना, वो हमारे पास आना चाहिए, एक यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। ठीक है, ये 2/2 का ना, मतलब इसका ऑर्डर क्या है, 2 मैट्रिक्स, 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आए वो भी हमारे पास 2 रोज़ 2 कॉलम वाला है, मतलब 1 0 0 1 आइडेंटिटी वाला। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। तो ए हमने इस तरह मैट्रिक्स ए लिख लिया। ठीक है, हमें क्योंकि पहले सबसे पहले ए इनवर्स फाइंड करना है, फिर उसके बाद हमने ये जो कंडीशन है ना, ये प्रूव करनी है। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें पता है कि ए इनवर्स इक्वल होता है एडजॉइंट ए ओवर डिटर्मिनेंट ए के इक्वल होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 1 का। ठीक है, क्योंकि हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है, तो ये मैट्रिक्स ए हमें दिया हुआ है, हम इसका डिटर्मिनेंट लेंगे, मतलब ये स्क्वायर ब्रैकेट अब वर्टिकल लाइंस में चेंज हो जाएंगी जब हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। ये हमारे पास आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट किस तरह लेना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होती है, 5 -1 से मल्टीप्लाई होगा। सेंटर में जब डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमारे पास साइन माइनस का आता ही आता है, और -3 2 से मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो ये 5 -1 से मल्टीप्लाई हुआ, -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ार 6, तो हमारे पास आ गया 1। तो डिटर्मिनेंट ए हमारे पास कितना आ गया, 1 आ गया। अब हमें फाइंड करना है एडजॉइंट। ठीक है, तो एडजॉइंट में हम क्या करते हैं, हमें पता है कि जो ये डायगोनल एंट्रीज़ होती हैं उनकी जगह चेंज होती है, और बाकी जो दूसरी एंट्रीज़ है इधर वाली, इनके साइन चेंज होते हैं। तो एडजॉइंट ए हम फाइंड करेंगे, इनकी जगह चेंज होगी, मतलब 5 की जगह आएगा -1 और -1 की जगह 5, और ये जो दोनों हैं इनके साइन चेंज होंगे। माइनस का 3 प्लस के 3 में चेंज हो जाएगा, और प्लस का 2 माइनस के 2 में चेंज हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट आ गया। अब हमने डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू और एडजॉइंट ए की वैल्यू हमने कहाँ पुट करनी है, इक्वेशन 1 में, क्योंकि ऊपर एडजॉइंट ए है और नीचे डिटर्मिनेंट ए है। पुट वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो ए इनवर्स हमारे पास इक्वल आ जाएगा एडजॉइंट ए का मैट्रिक्स, और डिवाइड हमारे पास फ्रैक्शन लाइन, मतलब डिवीजन हो रही है किससे, डिटर्मिनेंट ए के आंसर से, जो कि हमारे पास है 1। अब ये जो सारी एंट्रीज़ है ना, ये वाली इस मैट्रिक्स की, इसने 1 से डिवाइड होना है। तो जब ये सारी 1 से डिवाइड होंगी तो अगेन यही मैट्रिक्स आएगा, -1 डिवाइड होगा 1 से, 3 डिवाइड होगा इस 1 से। ठीक है, इस तरह -2 डिवाइड होगा 1 से, और 5 भी डिवाइड होगा 1 से। तो अगेन हमारे पास यही मैट्रिक्स आ जाएगा ए इनवर्स का। -1 1 से डिवाइड हुआ, -1, 3 1 से डिवाइड हुआ तो 3, -2 1 से डिवाइड हुआ तो -2, और 5 1 से हुआ तो 5। ये हमने फाइंड कर लिया ए इनवर्स, जो हमें फर्स्ट कंडीशन फाइंड करनी थी। अब हमें ये चीज़ प्रूव करनी है, ए इनवर्स इक्वल है, ए इनवर्स से इक्वल है आई के। तो सबसे पहले हम ये कंडीशन लिखते हैं और फिर हम लोग इसके फाइंड करते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड करना है, मतलब सबसे पहले हमें मैट्रिक्स ए चाहिए। मैट्रिक्स ए की मेरे पास वैल्यू है 5 -3, मेरे पास मैट्रिक्स ए है 5 -3 और 2 -1, ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है। ए इनवर्स हमारे पास क्या है, ए इनवर्स वाला जो हमने अभी ए इनवर्स फाइंड किया है, वो हमारे पास है -1 ये हमारे पास ए इनवर्स आ गया। अब ये ए का मैट्रिक्स लिख लिया, ए इनवर्स का लिख लिया। अब दोनों ये मल्टीप्लाई हो गया मैट्रिक्स। मल्टीप्लाई किस तरह होते हैं, दो मैट्रिक्स अगर जब मल्टीप्लाई होते हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की जो फर्स्ट रो होती है वो सेकंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से भी मल्टीप्लाई होती है और सेकंड कॉलम से भी। जैसे कि अब ये फर्स्ट रो की जो एंट्रीज है ना, ये पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। 5 मल्टीप्लाई होगा -1 से, ठीक है, और सेंटर में आएगा प्लस, और -3 मल्टीप्लाई होगा -2 से। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी। अब फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है। 5 मल्टीप्लाई होगा 3 से, इस तरह कुछ स्पेस रखेंगे, और फिर -3 5 मल्टीप्लाई होगा 5 से।
ठीक है। अब ये सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, 2 मल्टीप्लाई होगा -1 से, प्लस -1 ने मल्टीप्लाई होना है -2 से। फिर इस तरह रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा 3 से, प्लस -1 मल्टीप्लाई होगा 5 से। अब 5 -1 से मल्टीप्लाई हुआ -5, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस प्लस, 3 2 ज़ार 6, 5 3 से मल्टीप्लाई हुआ 15, प्लस माइनस माइनस, 3 5 से मल्टीप्लाई हुआ 15, 2 -1 से हुआ तो -2, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ार 2, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 और प्लस माइनस माइनस, 5 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5, ये -5 + 6 1, ये हमारे पास आ गया 0, ये भी 0 और ये हमारे पास आ गया 1। तो हम देख सकते हैं ए इनवर्स का आंसर इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है। आई को हम लोग यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स से शो करवाते हैं, तो ये देखें हमारे पास आ रहा है। अब हमने ए इनवर्स ए फाइंड करना है, वो भी हमारे पास यही आएगा। अगेन वही काम करना है, बस यहाँ पे पहले ए का मैट्रिक्स आ गया था और ए इनवर्स का बाद में आया था। पहले इनवर्स का लिख लेंगे फिर ए का। तो हम ए इनवर्स वाला मैट्रिक्स सबसे पहले लिखते हैं। ए इनवर्स वाला ये वाला था ना, तो ये यहाँ ये पहले लिख लेना है, फिर मैट्रिक्स ए लिख लेना है। अब फर्स्ट रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, -1 5 से, प्लस 3 ने 2 से, इस 3 ने 2 से। अब फर्स्ट रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, -1 -3 से, प्लस 3 ने -1 से। फिर इस तरह सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, -2 5 से, प्लस 5 ने 2 से। फिर इस तरह सेकंड रो ने सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, -2 -3 से, प्लस 5 -1 से। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाएगा -1 5 से मल्टीप्लाई हुआ -5, प्लस 3 2 से मल्टीप्लाई हुआ 6, इस तरह ये आ गया 3 प्लस माइनस -3, -10 प्लस 10 और 6 -5। तो हमारे पास आ गया 1 0 0 1, ये हमारे पास आ गया ए इनवर्स ए। ठीक है। तो ये हम देख सकते हैं कि ए इनवर्स का भी आंसर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आया है और ए इनवर्स ए का आंसर भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आ गया। ठीक है। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया, यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी। अब नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ना वो 7। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 7 है ना वो हमारे पास है, शो डैट द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। कहता है शो करें कि ये जो मैट्रिसेस है ना, ये पार्ट 1 है पार्ट 2, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे का। और अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह होते हैं हम वो भी देखते हैं। अगर हम पीछे आएँ पेज पे 67 पे, तो हमारे पास लिखा हुआ है इफ़ 2 स्क्वायर मैट्रिसेस, मतलब 2 मैट्रिसेस ऐसे होने चाहिए जो स्क्वायर हों, जिनकी नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हों दोनों मैट्रिक्स की, ऑफ सेम ऑर्डर, मतलब ऑर्डर भी सेम होना चाहिए, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ अ यूनिट मैट्रिक्स। अगर हम उन 2 मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करवाएं तो उनका जो रिज़ल्ट निकले ना, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करवाएं, तो मैट्रिक्स जो हमारे पास निकले वो एक यूनिट मैट्रिक्स होना चाहिए, मतलब आई होना चाहिए। देन दीज मैट्रिसेस आर कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। तो फिर हम कह सकते हैं कि 2 मैट्रिसेस एक दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, अगर वो हमें एक यूनिट मैट्रिक्स दें मल्टीप्लाई होने के बाद। तो अब हम लोग ये क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन है हमारे पास, पार्ट नंबर 1 है हमारे पास ये वाला, तो हम अब इसे सोल्व करते हैं। अच्छा, अब हमने ना ये 2 मैट्रिसेस लिख लिए हैं, तो हमारे पास हमने इनको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इनका शो करना है। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमारे पास ये 2 मैट्रिक्स है, ए को हम नाम दे देंगे ए का और दूसरे को नाम दे देंगे बी का। तो लिख लेंगे लेट ए इक्वल है इस मैट्रिक्स के 2 -1 -3 और 2 के, एंड बी इक्वल है इस मैट्रिक्स के। ठीक है। तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, अब हमने इन दोनों को ए बी का नाम दे दिया, अब हमने ए बी फाइंड करना है, मतलब इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है। 2 -1 -3 और 2, ये मैट्रिक्स लिख लिया और बी मैट्रिक्स लिख लेना है।
इन दोनों मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई करवाना है। अब मल्टीप्लिकेशन का वही हमारे पास मेथड है, फर्स्ट रो जो है पहले फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, फिर फर्स्ट रो जो है सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 1 से और -1 2 से, तो वो सेंटर में आएगा, प्लस -1 2 से। फिर सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, -3 ने 2 से, +2 ने 3 से। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, -3 1 से और +2 2 से। 2 × 2 4 +- -, 3 × 1 3, ये आ गया 2 +- -2 -3 मल्टीप्लाई होगा 2 से -6 +6 -3 +4। तो हम देख सकते हैं हमारे पास क्या मैट्रिक्स बनेगा, 3 - 1 4 - 3 1 2 - 2 0, ये भी 0 और ये 1। तो मैंने अभी आपसे बोला था, हमने पढ़ी थी ये कंडीशन कि दो मैट्रिसेस तब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होते हैं, जैसे ये दो मैट्रिसेस ए और बी हैं, तब एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं अगर वो मल्टीप्लाई करने के बाद एक मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स आए। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स आ गया। ठीक है, अब हमने ए बी फाइंड कर लिया ना, अब हमें बी ए भी फाइंड करना है, वो भी एक यूनिट मैट्रिक्स देगा। तो हम लिखेंगे हैंस बोथ मैट्रिक्सेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर, लास्ट पे लिखेंगे। लेकिन सबसे पहले अब हम बी ए भी फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैं अब मैट्रिक्स बी लिखेंगे पहले, फिर मैट्रिक्स ए लिखेंगे। पहले फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 2 से, सेंटर में +1 - 3 से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 2 - 1 से, सेंटर में प्लस और 1 2 से। ठीक है, फिर इस तरह सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है 3 2 से, +2 - 3 से। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से 3 - 1 से, +2 2 से। तो 2 × 2 4 +- ये 3 -2 +2, ये 6 -6 -3 +4। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया 4 - 3 1 0 0 1। तो ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया। हम लिखेंगे हैंस बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हम दूसरे वाला पार्ट करेंगे। अब जो पार्ट नंबर 2 है ना वो हमारे पास ये है। ठीक है, अब ये हम सोल्व करते हैं। अब ये हमारे पास मैट्रिक्स हैं, दो मैट्रिक्स हैं। ठीक है, इसके दरमियान में सेंटर में ना कोमा है। ठीक है, ए को हमने मैट्रिक्स ए का नाम दे देना है, लेट ए इक्वल है 4 15, ये इस तरह इकट्ठे नहीं है, इनके दरमियान कोमा है, 2 8 एंड बी मैट्रिक्स इक्वल है 4 -15/2 -1 और ये 2। अब हमने क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवाना है और एक हमारे पास यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए, तभी साबित होगा, वेरीफाई होगा कि ए बी दोनों मैट्रिक्स जो है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं एक दूसरे का। अब देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4 4 से, सेंटर में प्लस और 15 -1 से। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4, ये 4 है, 4 -15/2 से +15 2 से। ठीक है, अब सेकंड रो ने फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होना है 2 4 से +8 - 1 से।
अब सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, 2 मल्टीप्लाई होगा -15/2 से प्लस 8 2 से। फोर से मल्टीप्लाई हुआ 16 प्लस माइनस माइनस 15, 1 से मल्टीप्लाई हुआ 15, 4 मल्टीप्लाई हुआ -15/2 से। इसको इस तरह थोड़ा लिख के सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो -15 मल्टीप्लाई 2 -30। इसको सोल्व करके हमारे पास आएगा -30, ठीक है। प्लस 15 2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर भी हमारे पास आया 30। उसके बाद 2 4 से मल्टीप्लाई हुआ 8 प्लस माइनस माइनस 8 1 ज़ार 8, ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया क्योंकि ये वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है आपस में। यहाँ आ जाएगा -15 प्लस 8 2 से मल्टीप्लाई हुआ आ गया 16, तो 16 -15 1, ये 0, ये भी 0 और ये 1, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि ये ए बी को मल्टीप्लाई करने से दो मैट्रिक्स को हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स आए। अब हम बी ए मल्टीप्लाई करवाएंगे, मैट्रिक्स बी ए को मल्टीप्लाई करवाएंगे तो फिर भी हमारे पास एक यूनिट मैट्रिक्स आना चाहिए। फिर साबित होगा कि हमारे पास ये एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स हैं दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का। ये आ जाएगा हमारे पास 4 -15/2 -1 और 2, बी मैट्रिक्स लिख लिया। फिर मैट्रिक्स ए लिख लेना है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से पहले मल्टीप्लाई होगी 4 4 से प्लस -15/2 2 से। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी 4 15 से प्लस -15/2 8 से। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -1 4 से प्लस 2 2 से। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी -1 15 से प्लस 2 8 से, ठीक है। अब 4 4 से मल्टीप्लाई होगा आएगा 16 और ये 2 2 से कैंसिल, प्लस माइनस माइनस 15, 4 को हम 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, हमारे पास आएगा 60 और ये प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ार 2, 2 4 ज़ार 8, 15 4 से मल्टीप्लाई हुआ तब भी आ गया 60, -1 4 से हुआ तो -4, प्लस 2 2 से हुआ तो 4, ये -15 प्लस 8 2 ज़ार 16, तो हमारे पास आ गया 1 0 0 1। तो ये देख सकते हैं हमारे पास ये भी एक यूनिट मैट्रिक्स आया। अब हम लिखेंगे हैंस बोथ मैट्रिसेस आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। अब हमारे पास जस्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना वो रह गया है, तो वो हमारे पास थोड़ा नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। यहाँ तक होप्स आपको समझ आ गई होगी। अंटिल देन अल्लाह हाफिज़।